नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में हमने देखा कि जहांगीरपुरी में कैसे हिंदू मुसलमानों का दंगा हुआ और गौरतलब की बात यह है कि पिछले दिनों जैसे बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने निगम के मेयरों को चिट्ठी लिखकर जहांगीरपुरी की अतिक्रमण हटाने की मांग की थी और उस पर हमने देखा कि कार्रवाई भी हुई। क्या दिल्ली में शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की जा रही है? क्या मुस्लिमों को प्रताड़ित करने के लिए बुलडोज़र एक वेपन की तरह यूज़ किया जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है इस्फाक अहमद और आप देख रहे हैं देश दुनिया चैनल। जैसा कि आपने देखा कि जहांगीरपुरी हिंसा के बाद इलाके में बुलडोज़र चलाने को लेकर विपक्ष के निशाने पर आई बीजेपी अब दिल्ली के हर कोने में बुलडोज़र चलाने जा रही है। बीजेपी नेतृत्व वाली एमसीडी दिल्ली से अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया है और दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सुरियन ने कहा कि पब्लिक लैंड पर बने अनियमित ढांचों को गिराया जाएगा। दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने मिलकर उन जगहों को चिन्हित करना शुरू कर दिया जो अतिक्रमण के दायरे में आती है और उन्हें गिराया जाना है। दूसरी तरफ पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने भी कहा कि अतिक्रमण की वजह से इलाकों में ट्रैफिक की समस्या गंभीर रूप लेते जा रही है। उन्होंने कहा कि नंद नगरी, जाफराबाद और सलीमपुर से भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के एक दिन पहले लाउड स्पीकर के द्वारा लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। उसी बात को लेकर के मुकेश सूर्य ने यह भी कहा कि शाहीन बाग और ओखला में भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। तो मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि क्या दिल्ली में शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की जा रही है? क्या अतिक्रमण के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए यह एक साजिश है? इसे हमें और आपको समझना होगा। आप देखिए, दिल्ली दंगों से किस सरकार को इससे फ़ायदा होने वाला है? अभी आपको मालूम है कि आने वाले कुछ समय में के बाद एमसीडी का चुनाव होने वाला है और चुनाव के लिए पार्टियां कुछ भी करने को तैयार हैं। अतिक्रमण किधर नहीं है। दिल्ली के अंतर्गत यदि इंसान ढूंढे तो 60 से 70% जगह पे अतिक्रमण आपको मिलेगा। लेकिन जिन लोगों को आज 30 साल 40 साल से ऊपर भी जिनको हो चुका है रहते हुए, क्या उस जगह को हटाना उचित है? आप सोचिए, इतने वर्षों में लोग जो जहां रह रहे हैं, यदि ऐसी कार्रवाई की जाएगी तो क्या वहां का माहौल खराब नहीं होगा? क्या हम आप ये नहीं चाहते कि हमारे देश में शांति व्यवस्था बनी रहे? आज लोगों को जो अतिक्रमण दिख रहा, आज से 20 साल 25 साल या 30 साल पहले ये अतिक्रमण क्यों नहीं दिख रहा था?
क्या गवर्नमेंट उस टाइम सो रही थी? आज जग गई? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि अभी आप देख लीजिए, ये जैसे मिस्टर मुकेश सुरेन जी ने यह भी कहा कि शाहीन बाग ओखला से भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। ये एक तरीके से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुस्लिमों को टारगेट करने का बीजेपी नए नए हथकंडे अपना रही है। क्योंकि आप देखिए, शाहीन बाग ओखला मुस्लिम पॉपुलेशन वाला एरिया है। जाफराबाद देख लीजिए, सीलमपुर देख लीजिए, ये सारे मुस्लिम पॉपुलेशन वाले एरिया है। गवर्नमेंट बीजेपी का कहना था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कहाँ है सबका साथ? कहाँ है सबका विश्वास? कहाँ है सब? इससे आम लोगों में, आम जनमानस में दूरियां पैदा होंगी और हमारे देश में इस तरीके के कार्रवाई से एक दूसरों में दुश्मनी तक पैदा हो सकती है। मेरा शासन से अनुरोध है कि इस टाइप की कार्रवाई न किया जाए जिससे आम जनमानस को परेशानी हो। अभी आप देखिए, कोरोना के टाइम से लेकर के अभी तक हमारी देश की अर्थव्यवस्था कैसे नीचे होते जा रही है, महंगाई कितनी बढ़ते जा रही, लोगों के पास काम धंधे नहीं है। सरकार को अभी ये सब चीज़ न करके महंगाई पे काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए, लोगों को रोज़गार दिलानी चाहिए, लोगों को अच्छी शिक्षा मुहैया करानी चाहिए। ऐसी चीज़ों पे काम करना चाहिए ताकि हमारे देश का विकास हो सके, न कि ये बुलडोज़र चलाकर, घरों को तोड़कर और अपने देश की जीडीपी गिराया जाए। ये अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस टाइप से की कोई भी कार्रवाई से बचे। इससे हमारे देश का सामाजिक, हमारे देश का ताना बाना सब खतरे में पड़ सकता है। मैं आम जनता से भी अपील करूंगा, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई करने